ये कहानी एक बाप और उसकी 17 साल की बेटी की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी जंगलों के बीच गुजार दी। लेकिन आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? ये कहानी शुरू होती है जॉनी से, जो कि एक रिटायर मरीन है। वो अमेरिका के जंगलों में पिछले 17 सालों से रह रहा है। उसकी वाइफ की उसी समय मौत हो गई थी जब उसने अपनी बेटी क्लारा को जन्म दिया, जिसके बाद जॉनी आर्मी से रिटायरमेंट ले ली और यहाँ आकर रहने लगा। और तब से ये दोनों यहीं पर रहते आ रहे हैं, अपनी सारी चीजें करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और सारी एक्टिविटीज भी करते हैं। और ये हर 3 महीने सिटी जाते हैं अपनी जरूरत के सामानों को लेने के लिए, लेकिन वो भी किसी को शक्ल दिखाए बिना। क्लारा शॉपिंग करती है और जॉनी बाहर ही खड़ा रहता है ताकि उसे कोई देख न ले। वापस आने के बाद वो सारे सामानों को उन्हीं जगहों पे रख देती है जहाँ पर उनकी सही जगह होती है। इनके पास जरूरत के सारे सामान है। इन्होंने जंगल के बीच एक छोटा सा घर भी बनाया है। क्लारा अपने फ्री टाइम में पढ़ना भी पसंद करती है और साथ में जॉनी उसे जंगल में रहने के कई सारे नियम और कानून भी बताता है, क्योंकि उसके जाने के बाद उसे यही रहना है। और वो सारी चीजें ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि जॉनी को एक अजीब सी बीमारी है जिसका नाम है पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर। इस बीमारी के होने के वजह से उन्हें लगता है कि अगर वो बाहर जाएंगे तो लोग उन्हें और उनकी बेटी को मार देंगे। ऐसा उनके साथ कई बार हुआ भी है, लेकिन वो बस उनका एक वहम है। आखिर उन्हें कोई बिना वजह क्यों मारेगा? लेकिन ये बात जॉनी को कौन समझाए? क्लारा को अपने डैड के साथ रहते रहते काफी साल हो गए और इसीलिए उसे भी उनकी बातों पर यकीन हो चुका है और यही वजह है कि वो उसकी सारी बातों को हामी भरती है। लेकिन एक दिन उनके साथ एक बहुत बुरा हादसा होता है। जब क्लारा जंगल में लकड़ियां लेने जाती है तो उसी समय वहां पर कुछ रेंजर्स उसे देख लेते हैं, जिनके साथ एक ह्यूमन राइट ऑफिसर भी होती है। और ये लोग फौरन क्लारा को पकड़ लेते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्ची असल में यहाँ क्या कर रही है। और जब वो थोड़ा और आगे जाते हैं तो वहाँ उन्हें एक शेल्टर भी मिलता है जिसमें कई सारे सामान थे। थोड़ा और छानबीन करने पे उन्हें वहाँ जॉनी भी मिल जाता है और वो उसे पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वो उस ऑफिसर को सब कुछ बताती है कि आखिर वो यहाँ क्यों रह रहे हैं। उसका कहना था कि वो लोग यहाँ पर सेफ हैं, क्योंकि अगर वो बाहर जाएंगे तो ये बाहर वाले लोग उन्हें और उनके डैड को मार डालेंगे। लेकिन ऑफिसर उसे समझाती है कि ये सब एक झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अब वो जाने को तैयार तो नहीं थे, लेकिन जब वो देखती है कि उसके डैड को वो लोग ले जा रहे हैं तो उसे भी मजबूरन जाना पड़ता है। वो इन लोगों को जेल नहीं भेजते, असल में इन्हें एक रिहाब कैंप में भेजा जाता है जहाँ पर कुछ ऐसे बीमार लोगों का इलाज होता है। वहाँ बहुत सारे लोग पहले से मौजूद थे, तो अब शायद इन दोनों को यहीं पर कुछ दिन और रहना पड़ेगा। क्लारा की उम्र के बच्चे वहाँ मौजूद थे और आज उसने पहली बार किसी तीसरे इंसान से बात की थी, वो भी खुद की उम्र की, इसलिए उसे ये सब काफी अजीब लगता है। वो बच्चे उससे पूछते हैं कि क्या तुम गरीब हो या फिर तुम किसी तरह का नशा करती हो? तो वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग हमारे घर से जबरदस्ती उठाकर लेकर आए हैं। क्लारा को अभी तक ये बात पता नहीं था कि वो असल में जंगल में रहती है, जो जानवरों का घर है, ना कि इंसानों का। लेकिन उसे अभी ये समझ नहीं आता, जब से वहाँ पैदा हुई है उसके डैड ने उसे वही रखा है। इसके बाद उन्हें एक दूसरे ऑफिसर के पास भेजा जाता है जहाँ पर उसे कई सवाल किए जाते हैं, जैसे कि क्या उसके डैड उसके साथ कुछ बुरा करते हैं या फिर किसी और तरीके का कोई गलत काम। लेकिन वो सारी चीजें इनकार करती है। वही दूसरी ओर जॉनी के साथ भी यही होता है, उसके कई सारे टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन वो किसी में भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। जिसे देखते हुए एक डिसीजन लिया जाता है कि क्लारा और जॉनी को एक दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर एक प्रॉपर घर होगा, एक प्रॉपर गांव होगा, जिसे करने के बदले इन्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। वहाँ असल में क्रिसमस ट्रीज की खेती हुआ करती थी और फिर उन्हें कुछ हेलीकॉप्टर से दूसरी जगहों पे भेजा जाता था। अब उन दोनों को देखने के लिए वहाँ पर कई बार ह्यूमन राइट ऑफिसर भी आते थे, लेकिन यहाँ एक चीज जॉनी को बहुत तंग करती थी और वो थी हेलीकॉप्टर की आवाज, जिसे सुनकर उसका सर फटता था। और साथ में वहाँ पर काम करने वाले इतने सारे लोग जिनसे उसे डर भी लगता था, लेकिन उसकी मजबूरी है, अब उसे ये काम तो करना ही पड़ेगा। वही दूसरी ओर क्लारा के लिए नई चीजें आसान हो रही थी, वो नए लोगों से घुल मिल रही थी और इसके साथ ही उसे वहाँ एक लड़का भी मिलता है जो कि उसी की एज के था,
जो क्लारा को एक लोकल यूथ ग्रुप में भी ऐड करवाता है, जहाँ पर वो लोग कई सारे काम सीखते हैं और इसमें क्लारा को मजा भी आ रहा था। वो धीरे धीरे सही लेकिन सेटल होती जा रही थी, लेकिन वही जॉनी को ये माहौल पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन जब क्लारा घर लेट आती है तो वो उसे बहुत सुनाता भी है, जिसे वो रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। लेकिन यहाँ जॉनी का कहना था कि ये उनका घर नहीं है, वो असल में किसी और के घर में रह रहे हैं, वो दूसरों के कपड़े पहन रहे हैं और दूसरों के बेड पे सो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जॉनी को अभी भी अपना पुराना जगह पर जाना है जहाँ से उन्हें उठाकर लाया गया था, लेकिन वो बस एक सही फैसला नहीं ले पा रहा है। अगले दिन विली आता है, वो ह्यूमन राइट ऑफिसर, और वो उसे कुछ पेपर्स पर साइन करने को देता है जो कि उनसे रिलेटेड था। जिसके बाद क्लारा फिर से उन्हीं बच्चों के पास चली जाती है जहाँ पर उसे वही लड़का मिलता है जो खुद से घर बना रहा था, छोटा सा अब तक। ये देखकर क्लारा काफी हैरान हो जाती है। लेकिन अगले दिन की सुबह जब वो सोकर उठती है तब उसके डैड आते हैं और उसे कहते हैं कि चलो हमें यहाँ से चलना पड़ेगा। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो यहाँ पे नहीं रहेंगे, लेकिन क्लारा के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे ये जगह बहुत पसंद है, वो वापस नहीं जाना चाहती, पर वो कुछ कह नहीं सकती। इसलिए वो दोनों फिर से बिना किसी को बताए वहां से चुपचाप निकल जाते हैं और पहुंचते हैं अपनी उसी जगह पर जहां पे वो कई सालों से रहा करते थे। लेकिन वो जगह रेंजर्स ने बर्बाद कर दी थी, इसलिए वहां रहने का अब कोई सवाल ही नहीं होता और इसलिए वो पास में पड़ी एक ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन वो खराब थी। तभी क्लारा अपने डैड से पूछती है कि आखिर वो लोग वहां से क्यों भाग आए, इतनी अच्छी जगह तो थी। लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देते हैं और फिर जाकर एक बस स्टैंड पर रुकते हैं जहां से वो दोनों एक बस पकड़ते हैं जो कहां जा रही है ये तो ना उन्हें पता है और ना ही हमें। लेकिन तभी वहां एक रेंजर आता है जो सारे पैसेंजर्स को चेक करता है, लेकिन उसकी नजर इन दोनों पर नहीं पड़ती और इसीलिए वो बच जाते हैं। अभी एक अनजान जगह पे उतरते हैं जहां आगे जाने के लिए इन्हें एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट लेने की जरूरत पड़ती है जो उन्हें वाशिंगटन के जंगलों के पास ही छोड़ देता है। अब इन्होंने यहीं रहने का प्लान बनाया है ताकि यहाँ रेंजर्स भी ना पहुंच पाए, वरना उन्हें ये जगह भी छोड़नी पड़ेगी। तो क्या आपको लगता है कि जॉनी अपनी बेटी के साथ सही कर रहा है? अगर उसे अकेले रहना है तो वो यहाँ पर रह सकता है, लेकिन वो अपनी बेटी को सिटी में रहने के लिए भेज सकता है, एक अच्छी लाइफ दे सकता है। लेकिन अभी उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, वो तो बस इस दुनिया के शोर से दूर भागना चाहता है, ऐसी जगह पर जाना चाहता है जहाँ पर कोई इंसान ना हो। इसलिए उसने जंगल चुना। अब ये लोग धीरे धीरे जंगल के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ ठंड काफी ज्यादा थी, इसीलिए उन्हें और कपड़े पहनने पड़ते हैं। थोड़ी समय के बाद अंधेरा हो जाता है तो उन्हें वहीं खुले आसमान के नीचे ही रात गुजारनी पड़ती है। लेकिन जब अगले दिन वो लोग आगे बढ़ते हैं तो वहाँ उन्हें एक पुराना कॉटेज मिलता है जो किसका है ये तो नहीं पता, लेकिन उसके अंदर कई सारी जरूरतों के सामान जरूर मौजूद थे और सबसे बड़ी बात कि इन्हें रहने के लिए एक शेल्टर मिल गया था जिसके अंदर वो आराम से रह सकेंगे। लेकिन इन्हें कुछ सामान लेने के लिए सिटी तो जाना ही पड़ेगा, पर इस बार जॉनी खुद जाएगा, ऐसा उसका कहना था। अब उस रात जब क्लारा लेटी होती है तो अपने डैड से अपनी मॉम के बारे में पूछती है कि आखिर वो कैसे दिखती थी, तो वो बताता है कि वो सेम तुम्हारी तरह ही थी, उनका नेचर भी तुम्हारी तरह ही था, जैसे कि तुम मेरे सारे कामों में मदद करती हो, मेरे साथ रहती हो, वो भी ऐसा ही करती थी। ये सब सुन के क्लारा को काफी अच्छा लगता है, लेकिन वो ऐसी लाइफ जीना नहीं चाहती। आइसोलेटेड और जंगलों के बीच उसकी जिंदगी अभी शुरू हुई है और अभी से वो सबसे दूर भाग रही है, पर इस बारे में वो अपने डैड से कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे पता है कि वो बीमार है। अगले दिन जॉनी कहता है कि मैं सिटी जा रहा हूँ, कुछ ही देर में लौट आऊंगा और तुम यहाँ से कहीं मत जाना। अब इस तरह से समय बीतने लगता है और एक दिन गुजर जाता है और जॉनी का कोई अता पता नहीं था, इसलिए क्लारा को अब घर से बाहर निकलना पड़ता है। वो काफी दूर तक जाती है जहाँ उसे जॉनी एक जगह पे गिरा हुआ मिलता है। अपने डैड की ऐसी हालत देखकर वो काफी घबरा जाती है और फौरन किसी को ढूंढने लगती है। तभी उसे वहाँ कुछ लोग गुजरते हुए मिलते हैं जो क्लारा की मदद करते हैं और फिर जॉनी को उठाकर एक कंटेनर के पास लेकर आते हैं जहाँ पर काफी सारी वैनिटी कंटेनर रखे हुए थे जिसमें कई सारे लोग भी रहा करते थे। अब इतनी छोटी लड़की को देखकर वहाँ पर रहने वाली एक लेडी घबरा जाती है कि आखिर वो इन जंगलों में क्या कर रही है, क्या उसे कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन क्लारा कोई जवाब नहीं देती। जिसके बाद हम जॉनी को देखते हैं जिसके पास एक मेडिक आता है और बताता है कि इसे अस्पताल में ले जाना
पड़ेगा, लेकिन क्लारा फौरन मना कर देती है, जो कि उन्हें काफी अजीब भी लेकिन फिर बाद में वो उसका वही इलाज करते हैं, जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी पैर की हड्डी सड़ चुकी है, जिसे ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक वो यहीं रुक सकते हैं। अब बाहर निकलते समय वो लेडी फिर से क्लारा से वही सवाल करती है कि क्या तुम किसी परेशानी में हो, तो वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम बस खो गए हैं इस जंगल में। उसके बाद वो अपने डैड के पास जाती है, जहाँ वो लेडी भी थी। अब वो उसे सोने के लिए एक बेड भी देती है और सोने से पहले उससे कहती है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। नेक्स्ट डे वो क्लारा को एक प्राइवेट कंटेनर के पास लेकर जाती है, जहाँ पे कोई नहीं रहता था। उसने ये कंटेनर उसे और उसके डैड के रहने के लिए दिया था। इसके बाद वो लोग वहीं रहने लग जाते हैं। अब एक दिन क्लारा वहाँ पे देखती है कि वहाँ से लोग शहद निकाल कर उसे बेचने का काम करते हैं, तो एक लेडी के पास जाती है जो उसे शहद के बारे में बहुत कुछ बताती है, ताकि वो ये भी काम कर सके। धीरे धीरे अब क्लारा भी यहाँ सेटल होना सीख गई थी। उसने अब वो काम भी सीख लिया था, जिसके बदले में उसे कुछ अच्छे खासे पैसे भी मिलते थे, और उसी में से कुछ पैसों को देकर वो एक कंटेनर को रेंट पे ले लेती है। वही दूसरी और अब जॉनी भी ठीक हो चुका था। उसके पैर की चोट अब काफी बेहतर हो गई थी। अब क्लारा अपने डैड को काफी अच्छे से ख्याल रख रही थी, जिस वजह से वहाँ के लोग उसे काफी इज्जत भी देते हैं और उसके साथ काफी टाइम भी स्पेंड करते हैं। एक दिन शाम में क्लारा जॉनी को बताती है कि मैंने इस जगह को रेंट कर लिया है, अब हम यहीं पे रहेंगे। लेकिन ये सुनकर जॉनी कुछ खास खुश नहीं होता। ऐसा लग रहा था जैसे उसे यहाँ भी रहना पसंद नहीं है, और अगले दिन ऐसा ही होता है। वो एक बार फिर से क्लारा से कहता है कि बेटी अपना सारा सामान को पैक कर लो, हम यहाँ नहीं रह सकते हैं। लेकिन इस बार क्लारा कहती है आप यहाँ से क्यों जाना चाहते हो, तो जॉनी यहाँ फिर से उसे वही बात बोलता है कि ये हमारा घर नहीं है, हम यहाँ नहीं रह सकते। अब फिर यहाँ पे क्लारा बोलती है कि डैड आपको दिक्कत है, मुझे नहीं है, मैं आराम से यहाँ रह सकती हूँ। लेकिन आखिर वो हार जाती है अपने डैड के सामने, क्योंकि वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी, और अपने सारे सामानों के साथ यहाँ से वो निकल जाते हैं। तो देखते हैं कि अब ये लोग कहाँ पर जाकर रुकेंगे। अब यहाँ कुछ दूर चलने के बाद क्लारा रुक जाती है और अपने डैड से कहती है कि मैं आपकी तरह कभी नहीं बन सकती हूँ डैड, और जरूरी नहीं है कि जिन चीजों से आप गुजर रहे हैं उसी चीजों से मैं सहन करूं। मैं थक गई हूं भागते भागते, अब मैं लोगों के साथ रहना चाहती हूं, सिटी में सेटल होना चाहती हूं। यहाँ पर जॉनी को समझ में आ गया था कि उसकी बेटी ने फैसला कर लिया है, इसलिए वो उससे कुछ नहीं बोलता और बस सुनता रहता है। आखिर में वो उसे गले से लगा लेता है, जिसके बाद क्लारा वहाँ से कदम पीछे करने लगती है और उसी जगह वापस जाने लगती है। उसे जाते हुए देखकर जॉनी रोने लगता है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर जाए, लेकिन वो अपनी बीमारी की वजह से मजबूर है। उसने अपने लाइफ में नहीं सोचा था कि उसकी ऐसी हालत हो जाएगी, उसे अपनी बेटी के बिना रहना पड़ेगा, इसलिए वो वहीं रोने लगता है। लेकिन ये हकीकत है और उसे ये अपनानी पड़ती है। वो अपनी पूरी लाइफ ऐसे जंगल में तो नहीं बिता सकती, उसे भी दुनिया देखना है, नए लोगों से मिलना है। लेकिन दूसरी ओर उसने अपने डैड को ऐसे अकेले छोड़कर अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो आपको क्या लगता है कि कौन यहाँ पर सही है और कौन गलत है? वही हमें पता चलता है कि जॉनी को ये बीमारी कैसे हुई। एक्चुअल में वो कुछ साल पहले वो एक जंग के लिए इराक में गया था, जहाँ पर उसने कुछ ऐसी चीजें देख ली जिसके बाद उसकी ऐसी हालत हो गई, और तब से उसे शोर शराबा या फिर ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह से परेशानी होती है। अपनी इसी बीमारी की वजह से उसने कई बार अपनी जान लेने की भी कोशिश करी, लेकिन हर बार उसकी बेटी उसे रोक लेती। लेकिन अब तो वो चली गई है, अब वो क्या करेगा? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लारा अभी भी अपने डैड का ख्याल रख रही है। वो जंगल के बीच में कुछ ग्रोसरीज का सामान रख देती है ताकि उन्हें सिटी ना जाना पड़े, और कुछ इसी तरह से ये कहानी हमारी अंत होती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस तरह के और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।